You're very naughty. I must say you're very naughty. किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा अब तक. I remember रोहित शेट्टी ना कुछ 5 मिनट के लिए हंसते हंसते हुए निकल ही गए सेट से और फिर वापस आए. तो उन्होंने बोला निहारिका that was a good first. Yes, we are there on the note. तो क्यों आप चाहते हो कि सिनेमा हॉल्स बंद हो जाए? मैं तो आई एम विद पीवीआर, हाईनॉक्स, सिनेपोलिस, आई एम विद ऑल द सिनेमा हाउसेस. हम सिनेमा बंद होने नहीं देंगे. जाके देखेंगे, टिकट खरीद के देखेंगे और IB71 देखेंगे. हाँ, सबसे पहले आप सब लोगों को IB71 देखना है. हाय, मेरा नाम निहारिका रायजादा है और मेरी फिल्म आ रही है IB71 सिनेमा हॉल्स में और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर. So hello and welcome people, this is Anjaney Rai and we have today one more Rai in the frame, but this is Zada and IB agent. Yes, you got it right, I'm talking about Niharika Raizada with Anjaney Rai. So welcome Niharika, how are you? कैसे हैं आप? Are you all good? बहुत खुश हूँ, आज मेरी पिक्चर की रिलीज है तो आई एम वेरी हैप्पी. I saw in the movie you got hurt somewhere. क्या how is it now? अभी कैसा है? बहुत अच्छी हूँ अब मैं बिल्कुल भी ठीक हो गई हूँ. अपने आप का इलाज कर लिया मैंने. Talking about the IB71, it's getting such a fantabulous response from the audience. सबको बहुत पसंद आ रही है. सब कह रहे हैं कि बहुत रियलिस्टिक है. IB एजेंट्स के ऊपर बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है, बहुत ही रॉ, ग्रिटी, सस्पेंस, वेरी थ्रिलिंग. सबको बहुत मज़ा आ रहा है. IB एजेंट्स ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं इंडिया में. एंड उन एजेंट्स की टीम में 30 लोगों की टीम में जिसमें 29 वेयर मेल्स, यू आर द वन ऑफ द फीमेल एजेंट्स. यस. So how was the feeling of being a one and only female agent of IB71 and the entire team? I felt very loved. I think मैं जब भी सेट पे जाती थी ना, कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोला, कोई मेरे लिए पानी पूछा, कोई मेरे से चाय पूछा. I think I was very well treated. मैंने प्रॉपर मेल शिवलरी जिसको कहा जाता है ना, वो एक्सपीरियंस किया है IB71 के सेट पे, क्योंकि हर बंदे ने अपनी जेंटलमनी क्वालिटीज सामने दर्शाया. आई थिंक इट्स ग्रेट. वेरी गुड बॉयज. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द IB एजेंट्स. By the way, agents उतने अच्छे होते हैं नहीं on when they come on ground. They can't be. They have to be masterminds. They have to be great, skill keepers. IB agents are very, very intelligent. हम लोग तो मतलब उनका कुछ नहीं है, नाखून का भी नहीं है कुछ भी. They are that intelligent. So this was the thing. What was going off screen? On screen में कितना कुछ फर्क हो जा रहा था when you were on the mission, executing the plans और वो जाना उस तरह से चीज़ें करना. आपको तो पता ही है, बिहाइंड द सीन्स हमेशा एक्टर लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हंसते खेलते हैं. देयर वर सो मैनी यंगस्टर्स. तो बहुत बातचीत हुई, फिटनेस के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, मार्शल आर्ट्स के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, विद्युत जामवाल के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, क्योंकि इस बार वो प्रोड्यूसर हैं. तो बहुत सारी बातें हुई हमारा बिहाइंड द सीन्स. बट बिहाइंड द सीन्स हमेशा कम सीरियस रहता है. एंड क्योंकि ये बहुत सीरियस फिल्म है तो जब एक्शन होता है तो बहुत सीरियस हो जाते थे. उसके बाद हमारे सारे मास्क उतर जाते थे और फिर हम लोग सब हंसते थे. अच्छा, विद्युत जामवाल की बात की आपने. ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे विद्युत जी ने डंके की चोट पे आके कहा था कि हम नेपोटिज्म करेंगे लेकिन टैलेंट का नेपोटिज्म करेंगे. तो हाउ मच आर यू एग्री विद दैट एंटायर थिंग? एंड द एक्शन हीरो फिल्म इज डूइंग दिस वेरी सेम और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट को लेके आ रहे हैं ऑन बोर्ड और काफ़ी अच्छा जो कला को सही जगह दिखाने का काम किया गया है. तो कितना एग्री हैं आप इस चीज़ से एंड हाउ मच डू यू फील ऐसा होना चाहिए? बहुत सुंदर एक्चुअली लाइन है अगर सोची जाए तो. नेपोटिज्म ऑफ टैलेंट, मतलब दैट्स ब्यूटीफुल. मैं तो चाहती हूँ कि होनहार टैलेंटेड लोग आगे आएँ. उनको मौका ही नहीं मिलता. और कितने सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं. हम तो मतलब मैं भी 10 साल गुजार चुकी हूँ, लेकिन कम से कम मेरी फिल्में तो आ रही हैं. ऐसे तो कुछ हैं जिनकी फिल्में ही नहीं आ रही, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं. तो इनको भी तो मौका दिया जाना चाहिए. तो मैं बहुत खुश हूँ अगर विद्युत जामवाल जैसे प्रोड्यूसर ऐसी चीज़ें बोलेंगे. उसके जैसे और 100 लोग होने चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री और तरक्की करे. निहारिका, एज यू हैव सेड, आपकी जो जर्नी रही है, हाँ, इट्स ट्रूली माइंड ब्लोइंग. काफ़ी स्ट्रगल देखा है आपने भी, काफ़ी चीज़ों से ओवरकम किया है. देन यू आर हियर एंड वर्किंग एज एन इधर IB एजेंट
and you have a wish to do a film on a doctor, India's first female doctor. Yes. Is that the reason that you were a medico, इसलिए आपको करना है, because you very much connect to the profession? मुझे ना अपने अंदर बहुत बचपन में पता चल गया था कि आई एम अ वेरी गुड मेरे दादाजी, नाना जी, नानी सब बड़े बुजुर्ग के बेड साइड टेबल पे बैठती थी, उनको टाइम से दवाइयाँ देती थी, उनको खाना पीना मतलब टाइम से मिले। मैं केयरर हूँ, मैं केयर गिवर हूँ, ये मुझे समझ में आ गया था जब मैं छोटी थी। और एक ही प्रोफेशन था, या तो नर्स बनो या फिजियोथेरेपिस्ट बनो या फिर डॉक्टर बनो। तो मैंने इसी लाइन को फिर अपना एक वो बनाया, वो चीज़ मतलब एज अ स्टडी। तो आई एम अ गुड केयर गिवर, आई नो दैट And being caring is one of the biggest trait of doctors. बीइंग एन इंटेलिजेंट केयरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पेशेंट का जान बचानी है और आपको पेशेंट का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, मतलब बहुत सेल्फलेस प्रोफेशन है, आपको बहुत सारे पेशेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत ही सेल्फलेस प्रोफेशन है। अब क्या होता है ना, समवेयर यू ऑल्सो हैव अ सेल्फिश साइड टू यू, आप अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं, जितना आप लोगों के लिए करते हो आपको अपने लिए भी कुछ करना है। तो इसलिए मैं फिल्म्स अपने लिए करती हूँ। दिस इज़ माई सेल्फिश पार्ट, दिस इज़ माई पार्ट जहाँ पे मैं खुद को खुश करने के लिए ये करती हूँ। तो ये मेरे दो पार्ट्स हैं। And being selfish is not bad. इन दिस केस आई डोंट थिंक सो। जैसे अगर अच्छी अच्छी फिल्में आएँ और लोगों का मनोरंजन हो, लोग हंसे गाए मस्ती करें और उनको अच्छी फिल्में देखने का मौका मिले, तो आई थिंक इट्स गुड। और क्या चाहिए हाँ, एक मतलब ऑडियंस को? एंटरटेनमेंट भी एक फॉर्म ऑफ हीलिंग ही है, अगर मैं दिल से आपको बताऊं तो। जैसे कितने लोग बीमार पड़ते हैं, फिर एक गोलमाल लगा देते हैं, या फिर धमाल लगा लेते हैं, या फिर मस्ती लगा देते हैं, हेरा फेरी लगा देते हैं, या माला माल वीकली लगा देते हैं, और हंस 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 के ठीक हो जाते हैं वो लोग। जितना हम डॉक्टर लोग उनको बिस्तर में से नहीं उठा पाते, एंटरटेनमेंट ऑफ फिल्म्स उनको बिस्तर से उठा के चलना फिरना सिखा देते हैं। या फिर 3 इडियट्स देख लो, या फिर मुन्ना भाई MBBS देख लो, जितना उसमें फैंटेसी चीज़ें हैं ना, एक्चुअली डीप जाओ ना तो जादू की झप्पी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग, यू नो, बट इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स लव, इट्स केयर। तो आई थिंक इवन मेडिसिन हैज़ अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट डन राइट, यू नो, And this is how it works. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, इट डज। टॉकिंग अबाउट निहारिका, आपने जो जॉनर स्विच किया है, मतलब दर्शकों को जिस हिसाब से आपने उनका सर एकदम घुमा दिया है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। सूर्यवंशी में कहाँ एक कॉमेडी सीन है, वो भी ऐसा कॉमेडी सीन, मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ बिट एडल्ट। Oh yes, yes, I would definitely say not PG, 18+. तो वो जो एक 18+ एक कॉमेडी सीन जिसकी वजह से इतना ज़्यादा आपको जाना गया, इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली, मतलब इट वाज लाइक यू आर ओनली द पर्सन मून इन द स्काई एट दैट टाइम। हाँ, बहुत लोग हंसे। उसके बाद तुरंत से ये IB71 में एकदम देशभक्ति वाला जॉनर स्विच कर लेना, हाउ मच डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू जस्ट बी इन द 2 डिफरेंट साइड्स? आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। हम लोग भूखे होते हैं, एक्टर लोग भूखे होते हैं ऐसी स्विच और ऐसे चेंज के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि अगले फिल्म में मैं बिल्कुल ही अलग रूप में आऊँ। तो ये हमेशा हमारी इच्छा रहती है, सारे एक्टर्स की यही इच्छा रहती है कि पहले फिल्म से हट के हम लोग एक ऐसी फिल्म कर सकें जो बिल्कुल अलग हो हमारे पुराने फिल्म से। तो सूर्यवंशी से पूरी तरह से हट के नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं देखो, वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स और पता है देशभक्ति और देश की सुरक्षा में था। ये बस अलग किस्म का है, एंड पीरियड फिल्म है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1971 पूरा दिखाया गया है इसमें, तो दैट्स रियली एक्साइटिंग। और उसका जो रंग रूप और मतलब जो बाल जो उन्होंने मेरे बनाए, अगर आप नोटिस करेंगे तो आई हैव अ वेरी नाइस बन लुक। तो मेरा पूरा लुक टेस्ट हुआ था उस चीज़ को लेके, पुरानी एयर होस्टेसेस का लुक निकाला गया था। एयर इंडिया की जैसी एयर होस्टेसेस जब बाल बनाती थी वैसा बाल, वैसी साड़ी। तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सूर्यवंशी, वेरी डिफरेंट। और थोड़ा मेरा फेमिनिन कैरेक्टर निकलता है, क्योंकि साड़ी में जब भी एक लेडी दर्शाई जाती है, शी ऑलवेज लुक्स वेरी फेमिनिन। आपके इन किरदारों को देख के हमारे जो दर्शक है वो काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी है। सो व्हाट वी आर गोना डू नाउ कि वी आर गोना टेक द बोथ ऑफ द डायलॉग्स फ्रॉम बोथ ऑफ द मूवीज राइट हियर। एग्जैक्टली। सूर्यवंशी का भी वो हम अवॉइड कर सकते हैं। विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। बट यू गो विद द सूर्यवंशी वन फर्स्ट, आफ्टर दैट विल गो विद द IB71 के जो डायलॉग्स हैं, जो पसंदीदा आपके डायलॉग्स हैं। IB71 का 2-3 मेरे डायलॉग्स बहुत पसंदीदा है, जो विद्युत जामवाल कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है। कि महावीर जब लड़ा था तो
मुगलों, हाँ, जो गुरु गोबिंद सिंह जो लड़े थे सवा लाख लोगों से, एक अगेंस्ट 1.25 लाख लोग, वो भी असंभव नहीं था। जब वानर सेना रावण से लड़ी थी तो राम ने सोचा था कि ये भी असंभव नहीं है। और जब महाराणा प्रताप सिंह जब लड़े थे मुगलों से तो वो भी असंभव नहीं है। तो हमारे वंशजों को कुछ असंभव नहीं लगना चाहिए। तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती काफी है, बेहतरीन लाइन, बहुत ज़्यादा। इट वाज लाइक ब्रिंगिंग गूज़बम्प्स। Oh, it really brought this Indian pride inside of me. तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो। But this was about the IB-71, and now for what we all are waiting. Oh my God, I am so shocked about that. तो आपको भी तो अक्षय कुमार के लाइंस लेने होंगे तभी तो सामने मैं वो कर पाऊंगी। Okay, all right, I'll do that. चीखो, आवाज निकालो। Oh, I don't want to do it again. Yes, we are there on the note. You're very naughty. I must say you're very naughty. किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा अब तक। Each and every person at that time were making memes on it, and I was saying, oh my God, I just want to meet her, and I just want to listen in front of me, and one of my that dream is now being completed. Oh my! It says intrusion's dream comes true. Wow, what a dream! Chalo, I'm glad your dream has come true. But हाँ, that was a really that was a crazy scene. I remember रोहित शेट्टी ना कुछ 5 मिनट के लिए हंसते हंसते हुए निकल ही गए सेट से और फिर वापस आए तो उन्होंने बोला निहारिका that was a good first day. And अक्षय कुमार is such a sport, पता है क्योंकि सामने से जो रिस्पॉन्स मिलता है तभी आपका अच्छा ऐसा रिएक्शन मिलता है तो it was really appreciable. You are very naughty, I'm saying again. You'll be very, very like fired for this, but ठीक है. I hope my job gets safe after this. सेट के पीछे मिलते हैं. But still, good. Sorry, so no worries. ये तो बात रहे IB-71 आपके किरदारों की, ये तो आपकी कला है जो कि आप हर किरदार में अपने एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से ढल जाती हैं. ये तो आपकी कला है, उसको तारीफ के काबिल है. But talking about your future projects, we have also heard that you have a wish to do a female-centric film as a lead. I want to do a film which has the female lead role with me, yes, but not female-centric. मुझे multi-stars बहुत पसंद है, to be very honest with you. मुझे अच्छा लगता है जब बहुत सारे ग्रुप में लोग आते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सेट पे. जब मैंने टोटल धमाल किया था तो उसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, इतने सारे लोग थे, ईशा गुप्ता, there was such a lovely clan. तो it becomes like a family on a set. It becomes like a joyride. तो मुझे मल्टी स्टार्स बहुत पसंद है. तो फीमेल सेंट्रिक रोल्स अच्छे होते हैं, but I would much rather do a multi-centric role जहाँ पे फीमेल का पावर ज़्यादा है. That's all. I just want more screen presence, more dialogues, more action, more drama, more romance. 2-3 गाने भी पिक्चराइज होने चाहिए मुझ पे. That's what I want. And I wish that your wish get fulfilled as soon as possible and the arrow get and hit the aim, exact the center of the aim. मेरी मछली की आंख है कि सिनेमा हॉल्स कभी बंद नहीं होनी चाहिए. पता है कभी कभी हमें डर लगता है, अभी OTT आ गया है, फ़ोन्स आ गए हैं सबके हाथ में, तो हमें लगता है कि सिनेमा घर बंद हो जाएंगे. मैं बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि कम्युनिटी व्यूइंग एक अलग ही मज़क है, मतलब उसका एक अलग ही स्वाद है, उसका अलग ही फ़न है और मैं वो कभी नहीं चाहूँगी कि वो आउट ऑफ फैशन चला जाए. And coming all these new things like OTT हो गया या फिर मोबाइल डिजिटल जितने भी चीज़ें आती हैं, ये कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए बेनिफिट ही हुआ है, कहीं ना कहीं उसके लिए ड्रॉबैक नहीं हुआ है. नहीं, बेनिफिट है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि वो तो वैसे ही आएगी. लेकिन एक जो वो पर्दे पे देखने की वो चीज़ रहती है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आई एग्री विद यू, वो हल्का सा मर रहा है, वो डाई आउट हो रहा है क्योंकि अब लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे सिनेमा हॉल्स जाने के लिए. या तो हमें कॉस्टिंग पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा या फिर हमें लोगों को ऐसी फिल्मों से, जैसे हमारी जो एक फिल्म IB-71, उससे हम लोगों को ऑडियंसेस को वापस थिएटर में बुलाना होगा. दृश्यम जैसी फिल्म इतनी चली तो यू नीड टू कॉल ऑडियंसेस बैक इनटू द सिनेमा हॉल्स क्योंकि हमारे देश में यही तो मज़ा था. आपको याद है पता है कभी कभी लाइक गैलेक्सी गेटी के बाहर कितनी लंबी लाइन होती थी. गैलेक्सी मराठा मंदिर, these were the one of the renowned. these were आपको देखना चाहिए था कितनी भीड़ होती थी बाहर, तो वो नहीं होता आजकल. I wasn't present at that moment, but हाँ visuals जो आते हैं आज तक भी we Can still you imagine? yeah,
और लोग वेट करते थे, पता है कि हम लोग जाएं और देखें, हम वहाँ लोग पे अंदर। फिल्म देखेंगे, शाहरुख खान की फिल्म देखेंगे, हम लोग राजेश खन्ना की फिल्म देखेंगे, हम लोग अमिताभ बच्चन की फिल्म देखेंगे। लोग वेट करते थे कि हम लोग फिल्म देखेंगे। अब क्या है कि आपको अब जब चाहे बटन क्लिक किया, आपको जिसको देखना हो आपने देख लिया। तो मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। आई वॉन्ट समबडी टू गो बाय अ टिकट, वॉच मी ऑन द स्क्रीन। The complete thing you want to say that one stop destination has completely stopped the exposure. तो क्यों आप चाहते हो कि सिनेमा हॉल्स बंद हो जाए? मैं तो आई एम विद पीवीआर, हाइनॉक्स, सिनेपोलिस, आई एम विद ऑल द सिनेमा हाउसेस। हम सिनेमा बंद होने नहीं देंगे। जाके देखेंगे, टिकट खरीद के देखेंगे और IB71 देखेंगे। हाँ, सबसे पहले आप सब लोगों को IB71 देखना है। All right, Niharika, it was a very lovely conversation with you. Lastly, I want a pitch from your side to your audience कि वो आएं और जल्दी जल्दी देखें और साथ ही साथ आगे भी आपको कहाँ देखें। प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने घर वालों को लेके जाइए। आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में जो शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे अगर आप ये पिक्चर नहीं देखेंगे।